स्वागत है आप सभी का मेरे यानी कि बालाजी इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने चूंकि अभी तक बहुत ही मजेदार चीजें पढ़ी थी। हम लोगों ने नेट पढ़ चुका था, हम लोग नेट भी पढ़ चुके थे। अब इसके बाद जो आने वाला है हम लोग पढ़ने वाले थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली बड़ा ही शानदार एक ऐसा टॉपिक कि जिस पे दुनिया भर की जो सारी क्या अच्छाइयाँ सारी बुराइयाँ वो भगवान जी के चरणों में समर्पित होती हैं। तो आज हम वो चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। वो सेंटेंस और कोई नहीं भाई, क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्योंकि आज मार्कर बहुत ही डाउन चल रहा है, तो वो क्या है ना, वो पहला बार मार्कर था और मैं स्कूल में कहीं भूला गई और इनकी अब पता नहीं किस स्टूडेंट ने उठा लिया। क्योंकि मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं ना, जो मुझे बता देंगे। लास्ट पीरियड में मेरा जिसमें लगा था ना, तो वहीं पे मैं रखा ही मुझे, और जब से मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैंने घर पे आके देखा ना, मुझे मिला नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे हैं, इसलिए वो मुझे बता देंगे कि मैम ये है आपका मार्कर, कैसे मार्कर, वो मुझे बता देंगे। एक्सक्लेमेटरी क्या है? एक्सक्लेमेटरी। सो क्योंकि मार्कर बहुत डाउन चल रहा है, इसकी स्याही क्योंकि इसमें बहुत कम है, इसलिए आप लोग प्लीज थोड़ा केयरफुली देखिए यहाँ पे क्या लगा है। एक्सक्लेमेटरी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें भगवान जी को सारी अच्छाइयाँ मिलती है, सारी बुराइयाँ। भगवान तुमने ये कर दिया, भगवान क्या कर दिया, भगवान उसके कलेजे को ठंडक मिल जाए, भगवान वो मर जाए, भगवान उसका ये हो गया, भगवान उसकी आँख फूट जाए और उसका मोबाइल चोरी हो जाए। तो दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, भगवान जी को क्या मिलती है? भगवान जी तो बहुत परेशान है इस दुनिया में, बहुत ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमारे प्रभु वो बहुत परेशान है। उन्होंने दुनिया भर की क्या मिल रही है? कोई बोल रहा है हे भगवान तू मुझे ये कर दे, भगवान तू मुझे ये दे दे, हे भगवान तू मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, इसका ये कर दो। अपने लिए तो बहुत कम मांग रहे हैं लोग। क्या मांग रहे हैं? लोगों के लिए। भगवान उसकी आँख फूट जाए, उसकी नाक दर्द करने लगे, उसका मुंह दर्द करने लगे, उसको कुछ दर्द करने लगे। दुनिया भर के ऐसे बकवास बातें हैं ना, जो भगवान से मांग रहे हैं। भगवान भी क्या करेगा बेचारे मैं प्रभु के लिए क्या करेगा? वो अकेले, उनको सबकी विशेष पूरी करनी है कि नहीं? उन पे दायित्व है, उन पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी विशेष पूरी करने के लिए, सबका सब कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए फिलहाल हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। हाँ, ये लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी देखिए क्या होता है। सबसे पहले विस्मयादिबोधक, इसकी हिंदी होती है विस्मयादिबोधक। ठीक है। अब इसका हम लोग क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। क्योंकि लास्ट में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन भी आता है, इसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक साइन। ऐसा वाला आता है, बोलते नहीं है भगवान इसकी आँख फूट जाए, तो बाद में ये लगा दिया। भगवान से मांग रहे हैं, भगवान मेरी लंबी उम्र हो, चाहे उनकी ना हो, चाहे वो मर जाए, उनका कुछ भी हो, लेकिन मेरी लंबी उम्र हो। ऐसे वाले ये होता है एक्सक्लेमेशन साइन। ये होता है एक तिलक लगाया, रामधारी तिलक, और ऐसा ये होता है। तो मैंने मोटा मोटा कर दिया, इससे आप लोगों को देखिए। अब समझ में आया? ये होता है एक्सक्लेमेशन साइन। स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्कर इतना डाउन चल रहा है। स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले आता है मेक, क्लास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे ये हो गए हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल लिखते हैं। भगवान
करे सबसे पहले दुनिया भर का महान सेंटेंस, इसकी लंबी उम्र। इसी में आता है चिरायु, बोलते नहीं हम, भगवान करे वो चिरायु हो। चिरायु यानी चूंकि इसका संधि विच्छेद जब करते हैं तो चिरायु यानी बहुत लंबी उम्र हो, यही होता है लंबी उम्र, चिरायु। ठीक है, इसी में आता है जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। जितनी भी लंबी उम्र के सेंटेंसेस आते हैं, वह भगवान करे वह चिरायु हो, भगवान करे वह उसकी लंबी उम्र हो, भगवान करे वह जुग जुग जिए। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में सबके लिए सिर्फ एक ही सेंटेंस बनाया गया है, may he live long। ओके, क्या है may he live long। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है हमारे सेंटेंस के हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, मे आया है। फिर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कौन किसकी लंबी उम्र होना है, यानी कि कौन लंबी उम्र, कौन चिरायु, यानी वह क्या है, यानी वह चिरायु हो। तो ही आया है, यहाँ पे सब्जेक्ट आया है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर क्या है हमारी वर्ब, यानी कि क्या होना है, लंबी उम्र होना है। तो क्या है मेरी मम्मी लिव, यानी ये तो वर्ड ही है, तो क्या आ जाएगा लॉन्ग, यही लिव लॉन्ग। अब अगला है भगवान करे ओ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन साइन लगाना भूल गई सर, और ये तो मेन है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ऐसे भगवान करे वह मर जाए, भगवान करे वह मर जाए। कहते नहीं मर तो जाए, वो कब निकले हमारे घर से, वो मर तो जाए। तो क्या आएगा मे ही डाई। ओके, मे डाई। अगला है कुछ भी भगवान करे हमारी, बोलते नहीं ना, भगवान करे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे तुम्हारी यात्रा तुम्हारी यात्रा, गेट बंद कर दें, मंगलमय हो। मेरा भाई आया भी अचानक, पहले तो मैं डर गई, कुछ बोला नहीं तो मैं डर गई, कौन आ गया भाई। तो नीचे सबसे अकेले में वीडियो बनाती हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई आता जाता नहीं है, इस वजह से वो अचानक से आया, लेने के लिए आया, स्लीपर्स लेने के लिए आया। ठीक है, भगवान करे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अब इसे कहाँ बनाए, क्योंकि ऐसे ही सुन लो। ठीक है, भगवान करे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, क्या आएगा यहाँ पे सबसे पहले मे, क्या आएगा मे, मैं लिख ही देती हूँ। हाँ, यानी किसकी यात्रा मंगलमय होने की बात हो रही है, कौन है यहाँ पे सब्जेक्ट, कौन है, तुम्हारी। ठीक है, योर, मे योर, पे क्या है यात्रा, जर्नी, मे योर जर्नी, JOURNEY, मे योर जर्नी
मंगलमय हो। देखो मंगलमय को क्या बोलते हैं हम लोग? कंफर्टेबल भी बोलते हैं। बोलते नहीं है तुम कंफर्टेबली वहां पे पहुंच जाओ और काम अच्छे से कर लो, तो वो किस में आता है? मंगलमय के अकॉर्डिंग ही हम उसको यूज करते हैं। मे योर जर्नी बी कंफर्टेबल। क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है नीचे, आप लोग बोली से समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। कंफर्टेबल, मे योर जर्नी बी कंफर्टेबल। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, किसमें आते हैं, किसके अकॉर्डिंग आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आते हैं। इसके पीछे एक इसको पहचानने के लिए क्या लगाया जाता है? एक्सक्लेमेशन साइन भी लगाया जाता है। ठीक है, और ऐसी इसी साइन की वजह से हम क्या पहचानते हैं कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और इसके पीछे ये साइन लगाना मत भूलिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में तो चल जाता है लेकिन हिंदी में बिल्कुल नहीं चलता है। इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं हम? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके सबसे पहले इसका रूल है, मे लगाते हैं, मे प्लस वो और प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सबसे लास्ट में आता है एक्सक्लेमेशन साइन आता है। यहाँ पे लिखा है भगवान करे उसकी उम्र लंबी हो। ठीक है, यहाँ पे चिरायु भी आता है, चिरायु जुग जुग जियो, ये जितने भी लंबी उम्र वाले सेंटेंसेस है ना जिसमें उसकी लंबी उम्र शो करवाई गई हो, तो उसके लिए एक सेंटेंसेस है ओनली, क्या है? मे ही लिव लॉन्ग। भगवान करे उसकी लंबी उम्र हो, भगवान करे वह चिरायु हो, वह जुग जुग जिए, सारे सेंटेंसेस आते हैं मे ही लिव लॉन्ग में। तब है भगवान करे वह मर जाए, भगवान करे वह मर जाए और स्वर्ग सुधार जाए। ठीक है, तो मे ही डाई, मे सबसे पहले क्या आया है? मे आया है, और यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कौन मर जाए? वह मर जाए, ही, और डाई, डाई यानी होता है फिर क्या है हमारी वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डाई यानी होता है मरना, चुकी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या है? क्या आया यहाँ पे? मे ही डाई। थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा था कि भगवान करे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। क्या हो? मंगलमय हो। यहाँ पे लिखा है मे, सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग क्या आया है? मे आया है, फिर यानी कौन मंगलमय हो, यानी सॉरी किसकी यात्रा मंगलमय हो, यानी तुम्हारी यात्रा की है मुझे, तो क्या है? योर। मे योर जर्नी, क्या यात्रा के लिए हम लोगों ने जर्नी को यहाँ पे शो करवाया है, और यहाँ पे जर्नी बी कंफर्टेबल। यहाँ पे एक बात समझिए, ठीक है, बी यानी होता है होना या बनना। देखिए बी को हम लोग बोलते हैं ना कि फ्यूचर, उसमें कॉन्टिन्यूअस में हम लोग बी विल बी और शैल बी क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? ये रूल्स के अकॉर्डिंग आते हैं कि जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, और यहाँ पे विल शैल भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं को दो, इनको विल और शैल को लेके हम यहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब बना देते, बट वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे बी को पुट कर देते हैं। ठीक है, इसके चूंकि मैं जब पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है, इसके बाद मैं सेंटेंस ही पढ़ाने वाली हूँ। कल चूंकि यहाँ आज ये फिनिश हो चुका है, और इसके जो सेंटेंसेस हैं वो अगर मुझे टाइम मिला तो भगवान, मैं भी अभी भगवान से बोल रही हूँ, भगवान करे मुझे अगर टाइम मिला, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए ये सेंटेंसेस बहुत सारे हैं, मैं वो आप लोगों को उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को डाल दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं, और या फिर किसी भी अगर आपके पास कोई मैगजीन कोई बुक वगैरह ऐसी हो तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। मे आई गेट टाइम मैं भी बोल रही हूँ भगवान से, मे आई गेट टाइम यानी कि भगवान करे अगर मैं समय पाऊँ, अगर मुझे समय मिला तो मैं आप लोगों को ये जरूर शो करवाऊँगी। क्या है? ये सेंटेंस बहुत सारे हैं, क्योंकि तो मैंने बोर्ड कम पढ़ रहा है इसलिए थोड़े से लिखे हैं, क्योंकि लेकिन आते ऐसे ही हैं, बनाना ऐसे ही पड़ता है। सबसे पहले क्या आता है? मे आता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा के क्या बना देना है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन पुट करके क्या बना देना है? सेंटेंस बना देना है। ऐसे ही बनाना है, सबका सेम है। कुछ में देखिए डोंट वाली में आया था, यहाँ पे डोंट आया था, और सिर्फ ये लिखा, ये तो इसके अकॉर्डिंग आया, सॉरी ये तो इसके अकॉर्डिंग आया है, मे के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आया है। यहाँ पे जब डोंट नहीं था तो ये हट गया था, और यहाँ इसके प्लेस पे क्या रिप्लेस हो गया था? डोंट, क्या आ गया था? डोंट आ गया था। तो रूल वही है, ये क्या आना है? कोई वर्ड यहाँ पे प्लीज आया था ना, यहाँ पे प्लीज आया था,
सेंटेंस वही था, क्योंकि रूल्स वही है और सब कुछ वही है, सिर्फ हमें कुछ वर्ड है जिनको पहचाने। अगर कोई भी बोले एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हमें याद आता है, बस लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन जोड़ के हम उसके अकॉर्डिंग उसको बना देते हैं। जैसे अगर बहुत ही पोलाइटली बोली, यानी कि किसी रिक्वेस्ट करने के लिए वो प्लीज लगा देते हैं, वहाँ पे सेंटेंस वही रहते हैं। और मना करने के लिए यानी मत वाले सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे डोंट आ जाता है। कि ऐसे होते हैं, रूल्स वही हैं, सिर्फ हमें चीज़ों को समझना है कि कौन किसकी चीज़ है, कौन किसकी वर्ड है, कौन किसके रूल्स हैं, बस हमें ये समझना है। बाकी सबको बना के वही करना है। सब्जेक्ट की बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में आएगी और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट सब में आएगा, सिर्फ यहाँ चेंजेस हो जाते हैं और यहाँ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना मैं रूल्स भूल जाते हैं, हम लोग रूल्स भूल जाते हैं। रूल्स भूलने वाली चीज़ नहीं है, रूल्स को समझने वाली चीज़ है। सिर्फ कुछ सेंटेंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो वर्ड चेंज हो जाते हैं। जैसे कि वो मैंने रिक्वेस्ट में बोला था ना, उसमें प्लीज आ गया था। रिक्वेस्ट क्या कर रही है, ऐसे ही तो कर रही है प्लीज, जिससे मुझे ये दो, ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज आ गया था, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग प्लीज आ गया था। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या आ गया था, मे आ गया है। और वहाँ पे डोंट वाले सेंटेंस में क्या है, उसको मना करने के लिए ऐसा कभी मत, फॉर फॉरवर्डिंग फॉरवर्ड वाले सेंटेंस में क्या आ गया था, यहाँ पे डोंट आ गया था। ठीक है, तो सिर्फ हमें पहचानना होता है, रूल्स वही है और सब स्ट्रक्चर वही है, आपको सिर्फ पहचानना है कौन किसका है, बस उसके अकॉर्डिंग बना देना है। बहुत सिंपल है। क्योंकि आज ये खत्म हो चुका है, हमारे सेंटेंस जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। एफर्मेटिव या एसर्टिव और एसर्टिव जो थे वो आप लोगों ने पढ़े ही है। यही कुत्ता है, यही बिल्ली है, यही भैंस है, यही गाय है, यह मैं हूँ या तुम हो, ये वह है, ये क्या है, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही क्या है, वो इंटरोगेटिव में आते हैं। इंटरोगेटिव भी आपको बनाना आते हैं, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं गधी हूँ, क्या मैं अभी मैं ये बोलने वाली थी, क्या मैं भीड़ हूँ, नहीं हूँ भाई, ये ऐसी बात हुई है, तो ऐसी बात है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हैं, क्या बड़े सेंटेंसेस आते हैं, चूँकि इंटरोगेटिव भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ चुके थे, हम इम्पेरेटिव भी पढ़ चुके थे। इम्पेरेटिव में क्या होता है, तो और ना आ जाता है लास्ट में। ठीक है, यहाँ यहाँ आओ, कम हियर, गो देयर, डू इट, ये करो, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ऑप्टेटिव पढ़ा था। ऑप्टेटिव में क्या आता है, डोंट वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं हमारे। ठीक है, और ये वाले सेंटेंसेस तो ऑप्टेटिव में क्या आता है, लेट और लेट्स वाले सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डोंट और ये वाले सेंटेंसेस है ना, तो ये उसमें उसके अकॉर्डिंग उसमें इम्पेरेटिव में पुट कर देते हैं, यानी कि तो ये अलग वाला चैप्टर है, इसमें फॉर फॉरवर्डिंग को गुड वाला है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टेटिव, पढ़ चुके थे हम लोग। ऑप्टेटिव में क्या था, हमारा लेट आया था और लेट और लेट्स आया था। लेट्स में हम लोगों ने चलो पढ़ा था, यानी कि चलो ये काम करें, लेट्स डू इट आवर वर्क, चलो हम अपना काम करें, लेट्स कंप्लीट आवर वर्क, चलो हम अपना काम खत्म करते हैं। ठीक है, लेट्स गो देयर, चलो वहाँ जाते हैं, लेट्स कम हियर, चलो यहाँ आते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट, चलो ये करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंस करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोगों ने जब हम लोगों ने ये सब कंप्लीट कर चुका था, फिर इसके बाद हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े हैं, जो कि आज की ही क्लास है। और इसके बाद आज हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं, टोटली ये फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंस, जिसको एक बहुत ही बड़ी छोटे से खुद सुनती आ रही हूँ मैं, छोटे से बड़े तक, बचपन तक की बहुत बड़ी बीमारी है कि मैंने सर याद तो किए थे। अभी मैं पढ़ाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्या बोलता है, एक 9th का स्टूडेंट है, वो मुझसे बोलता है कि मैम, और मैं पता मैं बहुत याद करूँगी, मैं कॉन्टिन्यूअस तक पहुँच गया था, कॉन्टिन्यूअस तक ही सारे में पढ़ चुका हूँ। हमने कहा अच्छा, मैं उसको सिंपल प्रेजेंट पढ़ा रही हूँ अभी, यह कुत्ता है, एक बिल्ली है, वो मुझसे बोल रहा है मैं सारे पढ़ चुका हूँ। ठीक है, और आप मुझे ये पढ़ा रही हूँ, तो उससे ये भी बहुत कम आते हैं। ठीक है, और वो बात कर रहा है कॉन्टिन्यूअस, ये सब बात कर रहा है, वो परफेक्ट, ये सब बात कर रहा है, वो उससे बोल रहा है मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो मैंने अच्छा बताओ ये सेंटेंस क्या होता है, मुझसे सेंटेंस पूछा, बोला भूल गया मैम, और मुझे याद तो सब थे। उसने मुझसे बोला मुझे याद तो सब थे। मैंने कहा मेरे पास तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, समझना होता है। क्योंकि छोड़े सब बातें, हमारे जो बचपन से बड़े तक की बीमारी है कि मुझे सेंटेंस याद करना पड़ता है, ये करना, कुछ भी याद नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ समझने की बात है, लॉजिक की बात है। लॉजिक है तो
अपोजिट है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोग कल से पढ़ेंगे क्या, टेंस पढ़ेंगे हम लोग, उसके सबसे पहले प्रेजेंट पढ़ेंगे, फिर पास्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कैसे क्या सेंटेंसेस बनाने हैं, कैसे क्या उनको यूज़ करने हैं, और इन्हीं सेंटेंस से हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं। ठीक है, जो बोलते नहीं हमें लिखना तो हम समझ तो लेते हैं, हमें बोलना नहीं आता। बोलना से प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक इंसान को क्या बनाती है, पूरी तरीके से कंप्लीट करती है। ठीक है, और उसे देखिए हम लोग चीज़ों को, हम लोगों को सिर्फ रूल्स को समझना है, क्योंकि हम लोग को समझ में सब कुछ आ जाएगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभी की क्लास यही खत्म होती है, और हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं कल शूट करूँगी। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।